पेशेंट को लगा कि हाँ मेरा तो हर्निया गायब हो गया है, पर होल तो वहीं का वहीं रहता है। How should they care their own self with a living hernia? ये पर समझना जरूरी कि ट्रीटमेंट सर्जरी ही है और कुछ नहीं है। I just heard कि KL राहुल बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार है, बिग बेबी इस सर्जरी से निकल के जा चुके हैं। 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं कि सुबह उठता हूँ मुझे लगता है कुछ नहीं है, कि आपका कपड़ा फट गया है, छेद हो गया, आप कब रिपेयर करना चाहोगे? जब एक छोटा छेद है या जब वो बिल्कुल तार-तार हो गया है। पेशेंट सर्जरी के दौरान हमसे बात कर रहा होता है। What happens if hernia is untreated? हेलो डॉक्टर मनु, कैसे हैं सर आप? हेलो जसमीत, बढ़िया बिल्कुल। मैं सर आज स्पेशली ये चाहता हूँ कि आज का जो ये पॉडकास्ट है स्पेशली हर एक फैमिली का हर एक मेंबर देखे। क्यों? क्योंकि वक्त रहते कहीं ना कहीं हर्निया के केसेस आज जो बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हर्निया एक्चुअल में कॉमन जरूर है, बट ये है कि एक डीप इंसिस्टेंस में जाके अगर मैं बात करूं तो एक अगर 20 साल का बच्चा भी है और उसके घर में अगर पेरेंट्स को किसी को हर्निया है तो वो कैसे अपने पेरेंट्स को ट्रीट कर सकता है, ट्रीट इन द सेंस कि कैसे उनकी केयर कर सकता है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि हर्निया है क्या चीज? चलो, हर्निया अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि मतलब मसल में एक छेद हो गया है, ठीक है, उस छेद के जरिए हमारे जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो इसको हर्निया बोलते हैं। तो मसल वीक होने का कारण? अच्छा, डायरेक्ट कारण ऐसा नहीं है कि हम लोग हर्निया देखेंगे तो बॉडी बिल्डर्स में भी होता है। तो इसको अगर मैं दूसरी तरह से बोलूं, अगर आप पूछो अच्छी बिल्डिंग क्यों गिर गई, तो मेनली उसका ये मतलब है कि आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक या बेसमेंट जो क्या बोलते हैं नींव जो थी वो कमजोर जो है, बुनियाद उसकी बनाई थी वो कहीं। तो उसी तरह मैं दूसरी ओर से बोलूं हर्निया, हर्निया में हमारे मसल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई वीकनेस होती है या रेशियो ऊपर नीचे हो गया। तो इट कम्स ड्यू टू लाइफस्टाइल और मींस खान पान की वजह से भी चांसेस रहते हैं आने वाले? नहीं, इसमें अगर जो वीकनेस वाली बात है ये एडल्ट हर्निया में ज्यादा होता है, पीडियाट्रिक हर्नियाज में दूसरा होता है। तो एक एक जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट हमारे जो मसल्स अलग अलग ब्लॉक से बनते हैं जो कि ओवरऑल हमें स्ट्रेंथ देते हैं, अब उसमें कोई वीकनेस आ गई बनने में और उसमें कोई एडिशनल फैक्टर आ गया, स्ट्रेन हो गया, स्मोकिंग हो गई, ओवरवेट हो गया, कोई भी फैक्टर आने से वो गिव वे कर जाता है। अगर देखेंगे कपड़ा हमारा मजबूत है बट उस पे जोर का स्ट्रेन पड़ गया जी, ठीक है, तब वो फट जाता है। ठीक है, सेकंड है अच्छा कपड़ा है, टाइम के साथ घिस जाता है, कमजोर हो जाता है, फट जाता है। तो ओल्ड एज में जो हर्निया देखते हैं तो उसमें एक रीजन ये होता है कि हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे मसल्स या फाइबर्स जो हैं धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं। जैसे हमारी स्किन ढीली हो जाती है, लटकने लग जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। एक बच्चे की स्किन देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होती है और टाइट रहती है, पर ओल्ड एज में वो ढीली हो जाती है। तो हर्निया का अगर केसेस की अगर बात करें तो ओवर द टाइम अगर ये जो 20 एज के बाद आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या बेबी होने से टाइम से भी? देखो, हर्निया ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज में अफेक्ट हो सकती है, बॉय हो, गर्ल हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब एज में हो सकती है। तो कोई एज स्पेसिफिक नहीं है कि इस एज में हर्निया ज्यादा होना है, इसमें कम होना है, सब एज में हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबीज में भी हर्निया होता है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हर्निया सर? देखो, हर्निया को जो हम लोग एक बोलते हैं कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब आपका जन्म से है, जो हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज में बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड हो गया कि आपका एज के साथ जो आ गया है हर्निया। एक फिर होता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया, कि किसी को कोई सर्जरी हुई है, जब सर्जरी होती है तो बॉडी में ऑब्वियसली कट लग रहा है, तो जब कट लगता है और वापस हम लोग सिलते हैं, बॉडी हील होती है, तो उस एरिया में नॉर्मल टिश्यू जितनी स्ट्रेंथ कभी नहीं आती है, मतलब कितना भी वेट कर लें, कितना उसकी जो वीकनेस मतलब एक रह ही जाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ उस एरिया में जो आती है वो 70 to 80% आती है। अब वो 80% स्ट्रेंथ इतनी सफिशिएंट है कि अंदर की चीजों को होल्ड कर सके या नहीं कर सके। इसी पे हम लोग को आगे की पुराना जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वीक हैं जी, ठीक है, अगर वो 80% स्ट्रेंथ इतनी सफिशिएंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इतने स्ट्रांग है कि वो अंदर के प्रेशर को होल्ड कर रही है, तो नहीं हर्निया होगा।
अगर वो वीक है तो टाइम के साथ वो गिव वे हो जाएगा, फट जाएगा और हर्निया हो जाएगा तो वहां जो पे। कॉन्जेनाइटल हर्निया से आपने बात करी, तो इट कम्स टू ड्यू टू जेनेटिक आल्सो और नॉट? देखो जेनेटिक डायरेक्टली कोई आज तक प्रूवन नहीं है कि हाँ जेनेटिक बेसिस है हर्निया का, पर न्यूबॉर्न में जब बच्चे पेट में होते हैं मम्मी के, तो उसमें मतलब अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में जाए तो बेबीज के अलग अलग लेयर्स, स्किन जी। फोल्डिंग सब कुछ होते हैं जिससे बेबी की ग्रोथ होती है। हम्म। तो अगर वो लेयर्स प्रॉपरली मिलती नहीं है, अगर हम लोग पेट की बात करें, जब बेबी उस पेट में होता है तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या पेट की वॉल होती है वो अलग अलग लेयर्स मिलके बनाती है। ओके। ठीक है, तो नाभि एक नॉर्मल देखेंगे हमारी अंदर को होती है, जी। तो एक वीक स्पॉट होती है। जी। तो अगर वहां पे टिश्यू ग्रोथ कम रहती है या स्कार टिश्यू हेल्दी नहीं बनता तो नाभि पे हर्निया हो जाता है। क्योंकि हमेशा यही देखा गया कि जो भी हर्निया है ज्यादातर नाभि के थ्रू ही देखा जाता है, बट जो टाइप्स आपने बताए, आई होप कि इसकी जो पोजीशंस है वो भी चेंज हो सकती है हर्निया। पोजीशन भी अलग अलग होती हैं। अभी जैसे हम लोग न्यूबॉर्न बच्चों की बात कर रहे थे, प्रीटर्म बच्चे जो होते हैं उसमें अराउंड 50-60% लोगों में नाभि पे हर्निया होगा और नीचे इंग्वाइनल हर्निया भी मिलता है। ओके। जैसे वो ग्रो करते हैं, बॉडी के टिश्यूज पे स्ट्रेंथ आती है, तो कई लोगों के वो हर्नियाज अपने आप बंद हो जाते हैं। ओके। ठीक है, नाभि जो एरिया है जहां से प्लासेंटा निकलता है जब बेबी होता है, जी। जिससे बेबी जी। की न्यूट्रिशन जाती है, जी। जब वो झड़ता है तो वो एरिया थोड़ा वीक रहता है ओके। और धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। स्ट्रेंथ आ जाती अगर वो स्ट्रेंथ नहीं आती तो वहां पे हर्निया बन जाता है। तो पुराने जमाने में जैसे बोलते थे कि आजकल भी फैमिली ट्रेडिशन होता है, नाभि के पास छोटा हर्निया लग रहा है तो एक सिक्का लगा के टेप लगा दो, तो वो बंद हो जाता है कई हर्निया। ओके। तो वो ये है कि जो टाइम दे रहे हैं हम लोग उसमें, तो बॉडी की टिश्यूज की स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है कि वो हर्निया हील हो जाता है और कुछ हर्निया मिलता नहीं है। तो कंसेप्ट आ गया, हाँ सिक्का लगा दिया उससे हर्निया ट्रीट हो गया। अगर डिफरेंशिएट की बात करूं लेडीज वर्सेस जेंट्स में, हाँ हाँ, तो कितना परसेंट चांसेस रहते हैं मेंस को, और इवन मेंस को भी अगर रहते हैं तो उसमें किस तरीके के मेंस को ज्यादा रहते हैं? क्योंकि डेली लाइफस्टाइल कुछ ऑफिसेस भी हैं या कुछ जिम जैसे आपने बात करी। हाँ हाँ, तो देखो हर्निया जो है अगर हम लोग देखेंगे, नाभि के पास वाला हर्निया लेडीज में ज्यादा होता है। ओके। जो इंग्वाइनल या ग्रॉइन हर्नियाज होते हैं वो जेंट्स में ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसका रीजन है जेंट्स में ग्रॉइन हर्निया इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जब पेट में होते हैं बच्चे तो टेस्टिस हमारी पेट के अंदर होती हैं। तो जब वो नीचे बेबी बॉर्न होते हैं तो टेस्टिस नीचे से स्क्रोटम तक आती है। ओके। तो वहां पे एक छोटा सा रास्ता बचता है। ओके। टाइम के साथ वो रास्ता सील हो जाता है, बंद हो जाता है वो। अगर वो उस रास्ते में कोई वीकनेस बनी रहती है तो वो गिव वे कर जाता है और वहां पे हर्निया हो जाता है। तो जेंट्स में तो ये रीजन हो गया, विमेन में ऐसा कुछ होता नहीं है। विमेन में स्पेशली जो 30s में 40s की लेडीज हो गई हैं, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान पेट स्ट्रेच ज्यादा होता है। ओके। तब आप किसी भी चीज को स्ट्रेच करोगे क्या होगा, पतला हो जाता है, फटने के चांसेस रहेंगे। तो नाभि एक पहले से ही वीक स्पॉट है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तो वीक स्पॉट गिव वे कर जाता है और वहां हर्निया बन जाता है। ओके, सो इट्स अ हर्निया इज अ क्यूरेबल टोटली? हर्निया है, जैसे अगर सिंपल बात बोलूं, मसल फट गया है, अब कोई चीज फट गई उसको क्या करते हैं, सिलते हैं। बट आई ऑलवेज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका स्पेशली मैंने ये भी देखा है कि कॉम्प्लेक्स हर्निया भी यू हैव ट्रीटेड ऑलरेडी। ओके हुए हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स तक जाने का, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट हर्निया के बारे में हम इतनी डेप्थ तक एक बार ये वाला पॉडकास्ट हमारा शूट हो, क्योंकि एटलीस्ट कोई भी जनरल पर्सन अगर देखे तो इन केस इन फ्यूचर अगर कोई सर्जरी से जा रहा है तो एटलीस्ट उसको इस बारे में पूरी नॉलेज हो कि मेरे साथ आने वाले टाइम में अगर हर्निया की सर्जरी से अंडरगॉन हो तो किस तक मैं जाऊंगा। तो देखो हर्निया एक है, कोई हर्निया ऐसा तो होता नहीं कि एकदम से बड़ा हो जाए जी, धीरे धीरे करके ही बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कपड़े का छेद है, एकदम से तो बड़ा नहीं होगा, पहले छोटा होगा फिर धीरे धीरे आप निग्लेक्ट करते रहो बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा हर्निया होता है उतनी कॉम्प्लिकेशन की चांसेस हो जाती है। ठीक है, तो हर्निया मतलब ऐसी बीमारी है जो ट्रीट हो सकती है, ट्रीटेबल है, ये पर समझना जरूरी कि ट्रीटमेंट सर्जरी ही है और कुछ नहीं है उसका, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका, सर्जरी ही है। एंड व्हाट अबाउट द डाटा, इफ वी कंसीडर अबाउट कि इंडिया डाटा अगर बात करें तो देखो ओवरऑल अराउंड 10 से 15% पॉपुलेशन में हर्निया डेवलप होना है। ओके। ठीक है, शुरू में मतलब
छोटा हर्निया होता है फिर बड़ा हो जाता है, एज के साथ या बढ़ता है हर्निया का इंसिडेंस। तो मोटा मोटा ये है, एग्जैक्ट तो हम लोग बोलेंगे नहीं, पर मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख सर्जरीज एनुअली होती होंगी हर्निया की इंडिया में। शुरुआत में अगर सिम्टम्स की सर मैं बात करूं हर्निया से रिलेटेड, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे कि हमारे को पता लगे कि हर्निया है? देखो, पहला सिम्टम जो पेशेंट लेके आते हैं, एक तो होता है जहाँ हर्निया हो रहा है, एक अजीब सी फीलिंग, हैवीनेस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं, पेन बोल बट सकते दैट हैं। केस कम्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिशियन, आई थिंक कि मतलब- उनके पास ही जाएगा, या मतलब पेन कोई भी है, ज्यादातर वो सर्जिकल डिसिप्लिन में जाते हैं, फिजिशियन के पास नहीं जाते ओके हैं। ओके मतलब आपका कॉमन मेंटालिटी होती Okay. है, किसी की भी दर्द है, कोई एबनॉर्मल सा लग रहा है तो आप सर्जिकल डिसिप्लिन में जाओ। ओके ठीक है, अगर दर्द नहीं लग रहा तो फिर आप मतलब फिजिशियन के पास जाते ओके हो। अनटिल आप चेस्ट पेन बोलो या हाँ, हेडेक हाँ। बोलो, वो तो फिजिशियन का हो गया। बिल्कुल उसके बाद जो पेशेंट नोटिस करते हैं कि वहां एक हल्की सी स्वेलिंग आ रही है। ओके स्वेलिंग मतलब खड़े होने पे या स्ट्रेनिंग पे वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, लेटने पे वो कम हो जाती है, अंदर चली जाती है। ओके ठीक तो है, इस वजह से हाँ, मतलब वो है कि शुरू में मसल खींच रहे हैं, जब हर्निया बन रहा है तो मसल खींच रहे हैं। जैसे पैर में स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाती है, तब मसल या लिगामेंट खींचता ही है ना, तो एक बिल्कुल अजीब सा भारीपन बोलते हैं वो बोलते हैं जब मैं लेट जाता हूँ मुझे तो कुछ नहीं लगता, पर खड़े होने, एक्सरसाइज या चलने पे एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होता है। तो जो शुरुआत में हमने जैसे जिम पर्सन्स के रिगार्डिंग हमने बात करी कि जिम वालों को भी चांसेस रहते हैं, इवन आई जस्ट हर्ड के एल राहुल एंड हमारे जो एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार है बिग बी भी इस सर्जरी से निकल के जा चुके हैं, अमिताभ हाँ। बच्चन जी हाँ। वो भी सर्जरी से निकले, के एल राहुल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेलेब्स हैं जो इसी हर्निया की सर्जरी से अंडरगॉन हो के निकल चुके हैं। देखो, तो किस तरीके से उनके टाइम की अगर आप बात करें तो किस तरीके से आप इन चीजों को देखो केएल राहुल का जहां तक मुझे याद है, उसका जो था वो स्पोर्ट्स ग्रॉइन था। ओके स्पोर्ट्स ग्रॉइन मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे, खेलते हुए ग्रॉइन में पेन होना, जो छोटे हर्निया की शुरुआत होती है। ओके तो उसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रेन करते हैं, भागते दौड़ते हैं या कुछ वेट उठाते हैं तो उस एरिया में दर्द होने लगता तो है, इट मींस जो टिश्यूज है वो स्ट्रेच हो रहे थे। स्ट्रेच हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा गिव वे करने वाले हैं। ओके तो उस स्टेज में मतलब हाँ, पेन है, आपको बॉदर कर रहा है, तो आप उसको रिपेयर करके वहां मेश लगा देते हैं तो पेन चले जाता है। जो टिश्यू स्ट्रेच हो रहे थे उसको सपोर्ट मिल गया, यूर बैक टू योर फुल एक्टिविटीज। ओके मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे जाएंगे, वो धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन होता है, फिर बैक टू योर ऑल एक्टिविटी। जहां तक हम लोग बिग बी की बात कर रहे थे, आप सबको पता होगा उनकी कई सारी सर्जरीज हुई है या इंजरीज से। तो उनके जो हर्निया हुए थे वो इंसिजनल हर्निया था। ओके इंसिजनल हर्निया मतलब पहले जहां कट लगा है वो एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीक हो गया, और उसके थ्रू आपका जो कंटेंट है बाहर आके वहां हर्निया कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये अगर स्पोर्ट्स में भी बात करें या आपने जैसे सेलेब्स की बात करी, तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट जो है वो स्ट्रेच होने की वजह से ही चांसेस उसके रहते हैं, जो टिश्यू स्ट्रेच वीक हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। तो जो आपने सर्जरी की है, तो सर्जरी का अकॉर्डिंगली टाइम टेकन कितना रहता है, कितना देर सर्जरी में लगता है, और उसके बाद की अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो? देखो, अगर बिल्कुल प्लान्ड सर्जरी है तो प्लान मतलब हमने पूरे फैक्टर्स ठीक कर लिए। ओके आप बिल्कुल प्लानिंग लेके आए हो। फैक्टर्स आल्सो आई प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग सर्जरी वाला बात कर लेते हैं, फिर बाकी फैक्टर्स करते हैं। तो उसमें है कि आप फिट होके सुबह सुबह एडमिट हुए हैं, सर्जरी होती है। सर्जरी मतलब अगर सिंपल हर्निया होता है तो 40-45 मिनट्स में हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़े हैं, मतलब कई बार होते हैं कि बहुत सारी इंटेस्टाइन बाहर आ रही हैं जिनको अंदर करना है, सब करना है, तो उसमें 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। ओके ठीक है, तो मतलब जैसे हम लोग ड्राइविंग की बात कर रहे हैं कि आपको घर जाना, अब ये तो नहीं बोलोगे ना मुझे 10 मिनट में ही घर पहुंचना है। आप सेफ्टी देखोगे, ट्रैफिक है उसे बचाते हुए चलोगे। सेम वे हर्निया में है कि जो भी चीजें बाहर आ रही हैं उसको हम लोग जहां तक हो सके प्रिजर्व करना चाहते हैं और उसको वापस पेट के अंदर डालते हैं। फिर जो डिफेक्ट है उसको अलग अलग तरीके से बंद करते हैं। इतना नहीं कि जो क्लोज करने के बाद पेट बहुत टाइट हो जाए, बट बंद आराम से हो जाए, और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ देने के लिए वहां एक जाली लगाई जाती है जिसको मेश बोलते हैं। ओके तो ये मोटे मोटे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हर्निया रिपेयर के। ओके ठीक है, अब सर्जरी के बाद सब कुछ आपके कंफर्ट लेवल पे होता है।
एज अ सर्जन मैं बोलूंगा अगर आप कंफर्टेबल हैं शाम को बैठ सकते हैं, करवट ले सकते हैं, हिम्मत है तो चल के वॉशरूम तक जा सकते हैं। तो इसके चांसेस ब्लीडिंग के भी रहते हैं व्हाइल डूइंग सर्जरी, और ब्लीडिंग ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं या इससे पहले भी अगर हर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो? हर सर्जरी में देखो एक ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, ठीक है। ठीक है। अब वही बोल रहा हूँ कि टाइम हम लोग क्यों लेते हैं कि आपका कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब आप धीरे धीरे केयरफुली करते हो तो आप ठीक है, अटेंडेंट्स को टेंशन होती है कि सर्जरी तो बहुत लंबी चल गई, बट एज सर्जन मुझे पता है हाँ सर्जरी स्मूथ जा रही है, मैं आपको बोल सकता हूँ सब कुछ ठीक गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड लॉस नॉर्मल होता है, ऐसा बहुत मेजर नहीं होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आमतौर पे जरूरत नहीं है अनटिल आप इमरजेंसी में सर्जरी कराने आए हो हर्निया। ओके, तो इट मींस इमरजेंसीज में भी जो सर्जरीज हैं, मतलब आप जो कह रहे हो 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स? नहीं इमरजेंसी में आमतौर पे आपकी सर्जरी ड्यूरेशन लंबी होती है। ओके। क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है इंटेस्टाइन या जो भी कंटेंट है वो हर्निया के अटक गए हैं उसमें। फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो फैक्टर्स क्या क्या हमारे को एक देखने पड़ते हैं कि दैट दिस पेशेंट इज सुटेबल फॉर द प्लान सर्जरीज, और क्या क्या कुछ फैक्टर्स? देखो मेन है कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, किसी का अगर हार्ट वीक है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से देखना है कि हाँ आपकी फिटनेस है उसमें कार्डियोलॉजी की एक अप्रोच किया जाएगा। किसी को ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही हैं तो उसमें हम लोग उसको 3 या 5 दिन पहले बंद करके देखना चाहेंगे कि ब्लीडिंग ना हो। किसी को अस्थमा वगैरह है तो उसमें ये चाहेंगे कि हाँ आपकी लंग की कंडीशन बेस्ट है, कि सर्जरी के बाद इमीडिएटली सीवियर कफिंग ना हो। कफ होगा तो स्टिचेस पे जोर पड़ेगा, पेन भी होगा, प्लस इनिशियल जो हमने रिपेयर किया उसमें ताकत आने में टाइम लगता है, तो उस वक्त स्टिचेस गिव वे ना कर दें ये भी टेंशन रहती है। हर्निया इज आल्सो कम्स थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ अगर बाहर का खाना पीना या मसाले ज्यादा खाना, इस सब चीजों से भी चांसेस रहते हैं मसल्स टिश्यूज वीक होने के, और जिसकी वजह से ये हर्निया हो जाए। देखो डाइट से डायरेक्ट रिलेशन तो मैं बोलूंगा नहीं कि हाँ ये लोगे तो हर्निया होगा, ये नहीं लोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ वेट गेन एक रिस्क फैक्टर है हर्निया होने का। ठीक है, अब उसका रीजन ये है कि मोटे लोग हैं तो उनके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं जी, ठीक है, और मसल फाइबर्स के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है। ओके, तो जब फाइबर्स स्ट्रेच हो गए ऑलरेडी और बीच में फैट आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। और हर्निया के बाद वेट गेन एक हर्निया दोबारा होने का रिस्क फैक्टर होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों का कोई भी सर्जरी का बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है नहीं आपको वेट गेन नहीं करना, वेट गेन नहीं करना। सो सर पोस्ट ऑफ केयर की अगर मैं बात करूं हर्निया की, तो उसमें किस तरीके से हम देख सकते हैं? एंड स्पेशली उसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो अपने जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? चल देखो पहले हम लोग नॉर्मल पोस्ट ऑफ केयर डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मल सर्जरी के बाद हर्निया के बाद शाम को आपको हिलना डुलना अलाउड होता है, कंफर्टेबल है, हम लोग लाइट डाइट दे देते हैं, बिल्कुल ही कंफर्टेबल तो लाइट खाना मिल जाता है, और नेक्स्ट डे आप घर जाने के लिए फिट होते हैं। ये सिंपल रूटीन हर्निया सर्जरी के लिए। अगर आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है तो मे बी 48 आवर्स या 72 आवर्स में घर चले जाते हैं। ठीक है, अब हर्निया के बाद सर्जरी के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल हफ्ते 10 दिन बाद जब हम लोग रूटीन विजिट के लिए बुलाते हैं तो 80-90% कंफर्टेबल होते हैं, कोई ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है, चलने फिरने में कंफर्टेबल है। कुछ लोगों में पेन थोड़ा ज्यादा होता है तो उनको बोलते हैं आप रेस्ट कर लीजिए कुछ दिन, जो कंफर्टेबल है बैक टू एक्टिविटी जा सकते हैं। जो पोस्ट ऑफ केयर में मेन प्रिकॉशन हम लोग बोलते हैं वो होता है कि 1 से 1.5 महीने तक हेवी वेट नहीं उठाना है। ठीक है, नॉर्मल जैसे आपका ऑफिस बैग है 6-7 केजीज का हो गया, वो आप उठा के जा सकते हैं। वर्कआउट्स भी नहीं कर सकते उसमें? वर्कआउट मतलब हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप शुरू में जो है जो वॉकिंग एज अ लेजर एक्टिविटी कीजिए, कि जैसे हम लोग खाना खाने के बाद टहलने निकल जाते हैं आराम से, वैसे स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे जैसे बॉडी का स्टेमिना बने आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लीजिए। शुरू में आप जो वर्कआउट करना है वो फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, कि सिटअप हो गया, पुल अप हो गया, और उसके बाद जब आपका फुल स्ट्रेंथ आ जाए तो आप फिर वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। Is there any dietary changes also after post surgery? देखो मेन जो है हमारा कंसर्न होता है कि सर्जरी के बाद वेट गेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेट गेन आफ्टर सर्जरी कॉमनेस्ट फैक्टर होता है हर्निया दोबारा होने का, तो अगर आप डाइट पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वेट गेन हो जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटा ये डाइट कंट्रोल का यही है, और कोई डाइट में चेंज नहीं है।
और अगर आप बोलो मुझे विगरस स्पोर्टिंग एक्टिविटी करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ट्रैकिंग पे जाना है, तो अराउंड 1 मंथ बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मींस अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, अपना पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकता है। एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके शुरू में जैसे आप जिम करते हो तो आप कुछ सपोर्ट्स यूज करते हैं, जी तो ऐसे ही हर्निया सर्जरी के बाद बोलते हैं आपको हाँ मे बी 2 से 3 महीने के लिए कुछ सपोर्ट यूज करना पड़ सकता है, जब तक मतलब आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेंथ ना गेन कर ले, या जब तक पेन डिस्कम्फर्ट ना चले जाए। ओके जब हम लोग जाली लगा के हर्निया का रिपेयर करते हैं, तो कुछ पेशेंट हैं जो मे बी आपके पास 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं कि सुबह उठता हूँ मुझे लगता है कुछ नहीं है, बट इवनिंग तक आते आते एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट या पेन होने लगता है उस जगह। तो उसका रीजन उसको हम लोग बोलते हैं मेशैल्जिया, ओके कि जो जाली लगती है वो थोड़ा सा आपको पेन कर रही है। ओके ठीक है, उसका रीजन ये है कि जाली हमारी उतनी फ्लेक्सिबल आज तक बनी नहीं जितना आपका बॉडी के मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। ओके कि पेट तो बहुत बड़ा भी हो जाता है, फ्लैट भी हो जाता तो है। क्या ये यूएस मार्केट्स में ऐसी मतलब जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल है, या इंडिया में ही मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ही नहीं है ये जाली? नहीं, जाली आज तक बनी ही बनी नहीं नहीं है ऐसी। ओके जो हमारी सर्च चल रही है, ओके जो आइडियल मेश बोलते हैं, वो होना चाहिए कि बॉडी की क्वालिटी जैसी आ गई। हम्म, वो आ गई है बट उसके इंडिकेशंस बहुत लिमिटेड हैं। ओके ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो वो मतलब टाइम के साथ एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, कॉस्ट फैक्टर्स हैं, थोड़ा उसमें एलर्जिक रिएक्शंस की भी पॉसिबिलिटी होती है। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज कॉस्ट टू दिस हर्निया सर्जरीज, अगर मैं ओवरऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं? देखो, इट डिपेंड्स आप किस सेंटर पे कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा रहे हैं, बट ओपन एक करा प्राइवेट रहे हैं। सेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 70 to 80 70 to 80,000 कॉस्ट सर्जरी की होती है, प्लस आपकी कंज्यूमेबल की कॉस्ट अलग होती ओके है। अब जो हम लोग हर्निया में मेश यूज करते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपकी अराउंड 1.5 से 2,000 से स्टार्ट होके, और डिपेंडिंग ऑन साइज और किस लोकेशन में लगानी है, वो कॉस्ट आपकी 1 लाख के ऊपर तक जा सकती है। तो कंज्यूमेबल की कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है इसमें, तो मतलब उसको भी आपको रखना पड़ता है, हाँ कितना कॉस्ट पड़ेगी टोटल। डॉक्टर शंकर, वन थिंग आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट हैपेंस इफ हर्निया इज अनट्रीटेड? चलो, हर्निया जब अनट्रीटेड है, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, हर्निया का इट्स मतलब है लीड्स टुवर्ड्स कैंसर और नॉट? कैंसर का कोई रिस्क फैक्टर नहीं Okay. है, बट टाइम के साथ जैसे एक छोटा छेद है कपड़े में, वो बड़ा होता जाएगा, हाँ. वैसे मसल में जो छेद है वो बड़ा होता जाएगा। Okay. जैसे छेद बड़ा होगा, जितनी पेट के कंटेंट्स है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म से बोलते हैं लॉस ऑफ डोमेन। ओके जब ज्यादा बड़ा हो गया, उसको रिपेयर करना है, तो सर्जरी टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाती है। ओके सेकंड है, हर्निया में कोई चीज बाहर आई है, वो आके अटक गई और अंदर नहीं गई, ओके तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ओके जिसमें आपको रात बेरात जाके सर्जरी करनी पड़ती है। अटकने पे कई बार होता है, उसमें अगर इंटेस्टाइन आ गई है, वो सड़कें काली हो जाती हैं, तो उनको काट के निकालना पड़ जाता है। ठीक है, और उस स्टेज में हम लोग फिर जो आइडियल रिपेयर करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। तो इसमें सूटेबल टाइम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक पेशेंट को हर्निया है बट आपसे कंसल्ट या किधर भी कंसल्ट कराने के बाद वो चला गया कि मैं अभी नहीं करवाता, ठीक है, या क्योंकि इंडिया मेंटालिटी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये चली जाती है कि अभी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किस टाइम पे बेस्ट है कि करवा लेना चाहिए? चलो, मैं वही है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें लोगों का कॉमनेस्ट क्वेश्चन यही होता है कि अभी हर्निया पक गया क्या, हाँ. करने लायक हो गया नहीं हाँ. हो गया। तो मेरा उनसे दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपका कपड़ा फट गया है, छेद हो गया, आप कब रिपेयर करना चाहोगे? जब एक छोटा छेद है, या जब वो बिल्कुल तार तार हो गया है? ठीक है, ओके तो हर्निया ऐसी सर्जरी है, आप उसको सुन करके भी कर सकते हैं, आप बैक में इंजेक्शन लगा के, जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, आप फुल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। ओके तो आपका फोबिया कितना है उस पर डिपेंड करता है आपकी मेडिकल फिटनेस कितनी है उस पर डिपेंड करता है, बट ओवरऑल इवन WHO भी बोलती है नो पेशेंट विद अ हर्निया शुड बी रिफ्यूज सर्जरी फॉर वांट ऑफ मेडिकल फिटनेस, क्योंकि आप सुन करके भी कर सकते हैं हर्निया। ओके तो बेसिकली जो ओल्ड एज में तो उसमें तो ज्यादातर सुन होके ही किया जाता होगा? हाँ, मतलब विद एडवांस एनेस्थीसिया टेक्निक है कि वो इतने अच्छे गाइडेड ब्लॉक्स दे देते हैं कि आपका जो हर्निया वाले एरिया है उसी को सुन करके आराम से हो जाता है।
पेशेंट सर्जरी के दौरान हमसे बात कर रहा होता है, ओके पूरा रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और सर्जरी के बाद रिकवरी में शिफ्ट होते हैं, लाइट डाइट देते हैं, फैमिली वालों से बात करते हैं, ओके और बिल्कुल कंफर्टेबल है, शाम को घर भी जा सकते हैं। तो जो सर्जरी है क्या वो लेप्रोस्कोपी की जरूरी है या बैरिएट्रिक के थ्रू भी हम मतलब कट लगने के अकॉर्डिंगली भी हम कर सकते हैं प्रॉपर जो एक पहले टाइम में जो सर्जरी होती थी? देखो, सर्जरी में अगर बेसिक प्रिंसिपल्स बोलें, दोनों सर्जरीज के प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में प्रिंसिपल है कि जो भी बाहर आया हुआ है कंटेंट से उसको अंदर करना है, जो होल है उसको रिपेयर करना है, मतलब टेंशन फ्री, कि उसमें ज्यादा स्ट्रेन ना आए, और तीसरा है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक मेश लगानी है। ओके ठीक है। अब आपके लैप्रोस्कोपी सर्जरीज में मेजॉरिटी आपको फुल एनेस्थीसिया जीए देना पड़ता है। ठीक है। जो आपका ओपन सर्जरीज है वो आपका रीजनल, मतलब बैक में इंजेक्शन देके या सुन करके हो जाती है, उसमें फिर आपका एनेस्थीसिया फिटनेस आ जाता है। सेकंड है जब बहुत बड़ा हर्निया हो जाता है, बहुत कंटेंट, जैसे हम लोग लॉस ऑफ डोमेन बोल रहे हैं, तो उसमें हम लोग कई बार जो लैप्रोस्कोपी है उसमें, क्योंकि आप अंदर से कर रहे हैं, जो भी कंटेंट्स है उनको अंदर को खींचना होता है, और जो आप ओपन में कर रहे हो उसको बाहर से उसको अंदर को पुश करते हैं। ओके ठीक है। बहुत बड़े हर्नियाज में आप एक तो उसको पुल करने में इंजरी रिस्क बढ़ जाता है, और सेकंड बहुत बड़ी जाली को मैनिपुलेट करने में थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं, जिसमें हर सर्जन कंफर्टेबल नहीं होता है। क्योंकि आपके साथ ये डिस्कशन करते हुए को अब याद आ रहा है कि मैं किसी अपने रिलेटिव के साथ किसी डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने जस्ट एक पुश किया था, तो शायद उसको थोड़ा सा पेन कम भी हुआ, और उसके बाद आई थिंक उसको दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, देखो हर्निया में है कि हाँ वो पेन लेके गए होंगे, उन्होंने अंदर कर दिया, हाँ कुछ उसी टाइम पे किया था, उसके बाद कोई सर्जरी का पेशेंट को लगा कि हाँ मेरा तो हर्निया गायब हो गया है, पर होल तो वहीं का वहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं हाँ प्लान्ड वे में आप इलेक्टिव सर्जरी करा लीजिए, कि जब भी आप 10 डेज 15 डेज का ब्रेक प्लान कर लें, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स ना हो, फैमिली सपोर्ट आ जाए आपके लिए, उस टाइम पे हर्निया कराना बेस्ट रहता है। मतलब अगर मोटा मोटा बोलूं, प्लान्ड अर्ली सर्जरी इज रिकमेंडेड फॉर हर्निया। सर जो हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं या फिर अपनी फैमिली से दूर हैं, क्योंकि काम के वजह से भी हो सकते हैं और या ट्रैवलिंग की वजह से भी इधर उधर रहते हैं, तो हाउ शुड दे केयर देयर ओन सेल्फ विद अ लिविंग हर्निया? ठीक है, अगर आपको हर्निया है तो एक चीज है कि आपको अपनी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लोगों में मिसकंसेप्शन होता है, अब हर्निया हो गया मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। हर्निया हो गया है, पहली चीज है हाँ वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, फ्री हैंड एक्सरसाइज करनी है, फिट रहना है। ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है हर्निया में आपको सर्जरी की जरूरत पड़नी है। ठीक है। अगर आप फिट हैं तो एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मेरा रिपेयर अच्छा रहेगा, कि मसल में स्ट्रेंथ है, तो जो भी स्टिच लगाएंगे वो होल्ड करेंगे। सेकंड है आप फिट हैं तो आपकी पोस्ट ऑफ रिकवरी फास्ट होगी। अब हर्निया हो गया, आपको पेन कर रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि लेट जाइए, हल्के से दबाएंगे वो हर्निया अंदर चला जाएगा। मेजॉरिटी लोग जो हर्निया के साथ रहते हैं उनको पता होता है कि हाँ कैसे हर्निया को आराम से अंदर पुश करना है। उसके बाद एब्डोमिनल बाइंडर हम लोग मेजॉरिटी में रिकमेंड करते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टाइम गैप वो है, अरेंजमेंट है, कि जब तक आप हर्निया सर्जरी नहीं करा रहे हैं तब तक आप बाइंडर यूज कर लीजिए, जिससे कि आपको पेन ना हो, इमरजेंसी में ना भागना पड़े। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो ये टिश्यूज की आपने बात करी, ना हमने हर्निया को थोड़ा डेप्थ में जाके समझा, क्या टिश्यूज की जो स्ट्रेंथ है वीक जो हो रही है वो उसको भी चांसेस है क्या डाइट के थ्रू या कुछ मेडिकेशंस के थ्रू उसको दोबारा हम बराबर उसको कर सकते हैं? देखो जो हमारे टिश्यूज में मसल में स्ट्रेंथ आनी है वो एक्सरसाइज से आनी है, और किसी चीज से आपके मसल्स बन ही नहीं सकते। ठीक है। डाइट है कि ठीक है थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो जेनेटिक वीकनेस है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ डिजीज होती हैं जिसमें हर्निया बहुत कॉमन है, आपने एक जगह रिपेयर किया, दूसरी जगह हो गया, तीसरी जगह हो गया, पर वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं। बट मेजॉरिटी लोगों में एक बार रिपेयर हो गया, एडिक्वेट साइज की मेश लगा ली, और उन्होंने बाकी प्रिकॉशंस रखनी, वेट नहीं गेन किया, एक्सरसाइज करके मसल टोन बना के रखी, तो उनमें हर्निया दोबारा नहीं होता। तो मींस सर्जरी तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें? नहीं, सर्जरी करानी पड़ती है। ओके, द एट लीस्ट सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। ओके
थैंक यू सर, थैंक यू सो चलो, मच thank आपका you. हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।